तो दोस्तों कैसा लग रहा कॉमर्स में आके? अच्छा, कॉमर्स अपनी मर्जी से लिया, घर वाले कह रहे थे? पक्का ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती लियो? अच्छा, घर वाले कहते साइंस ले लो, साइंस ले लो, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ है ना, होता है ऐसा है ना। मेरे घर वाले जो पहले थे तो मैं भी, मेरे को भी कहते थे भाई साइंस लेनी है, साइंस लेनी है। तो मैं तुम्हें अगर अपनी सही कहानी बताऊं तो जब मैंने 10th पास करी तो मैंने लिटरली 2 महीने साइंस पढ़ी। तो आज से 20 साल पहले की बात हो गई है ना, 15-20 साल पहले। तब थोड़ी सी थिंकिंग और थोड़ी सी घर वालों की थोड़ी है ना, कह दो कि थोड़ा बैकवर्ड हो जाते थे कि भाई साइंस वाले क्या कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, मतलब हमारा बेटा नासा में इसरो में पहुंच जाएगा, पता नहीं है कि नहीं बात राइट, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। मतलब आईटी का बूम था उस टाइम पे ना, आईटी कंपनी के नए चलन थे, टीसीएस, विप्रो है ना, ऐसी कंपनी थी कि हाँ भाई आईटी सेक्टर में जाना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज भी हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कितना डिपेंड है, साइंस लो साइंस लो साइंस लो। तो भैया इस प्रेशर में मैंने 2 महीने साइंस पढ़ी। साइंस पढ़ने के बाद मेरे दिल से एक आवाज आई, हमसे ना हो पाएगा, है ना, ये आवाज आई। ठीक है, फिर मैं बहुत डरते डरते पापा के पास गया। मुझे पता था पापा के पास जाऊंगा डांट तो खानी, पता नहीं 4 टर्न लग जाए कि 2 महीने बाद तो जब लग रहा है कि तो साइंस नहीं पढ़ सकता। पापा के डर से साइंस ले ली। साइंस लेने के बाद 2 महीने में मुझे समझ में आ गई बात कि मेरी बस की ना बायोलॉजी है, ना मॉलिक्यूल, ना एलिमेंट। मुझे नहीं पता वो H हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, पानी बनता है नहीं बनता, मुझे समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा क्यों होता है, क्या है नाइट्रोजन क्या हाइड्रोजन, कुछ समझ में नहीं आई बात। तो मैंने कहा पापा साइंस ले लूंगा तो कहीं जॉब नहीं लगेगी, बेरोजगारी हो जाऊंगा, कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, क्या पता कॉमर्स लेके कुछ है ना कर। तो पापा बड़े गुस्सा हुए, यार बताइए कोई बात हुई, ये है वो है। फिर बड़ा मन मार के मैंने क्या लिया, मैंने क्या किया, कॉमर्स को चूज किया। ठीक है, और कॉमर्स को चूज किया तो जब तक 2 महीने गुजर चुके थे, मेरे कॉमर्स के अकाउंट्स वाले सर ने पता क्या बोला, जर्नल एंट्री का चैप्टर खत्म, तो समझ ले तेरी पूरी 11वीं खत्म। मैंने कहा क्यों सर? क्योंकि जर्नल एंट्री नहीं समझ में आई तो तू लेजर नहीं बनाएगा, ये आगे होता है ना पीएनएल बैलेंस शीट, सारी चीजें नहीं बनाएगा। तो मुझे बड़ी दिल पे लगी बात, मुझे लगा यार ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मतलब साइंस को छोड़ दिया, घर वालों से कुटने के तैयार, और अगर कॉमर्स में भी नंबर नहीं है तो क्या बोलूँ, आर्ट्स दे दो मुझे, आर्ट्स में भेज दो मुझे। मैंने कहा तो बहुत ही ज्यादा है ना, तो बहुत परेशान था मैंने। फिर मैंने बहुत दिलो जान से पढ़ाई करी, तब मुझे समझ में आई बात कि भाई अपनी मेहनत से कुछ करना पड़ेगा, है ना। आप कभी भी चांदी की चम्मच के साथ पैदा नहीं होते, बस वो टाटा अंबानीज के होते हैं, यू आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, है ना। तो चांदी की चम्मच के साथ हम लोग पैदा नहीं हुए भाई, है ना। हमारा घर कोई बाप दादा कोई बहुत बड़ा पुश्तैनी बिजनेस नहीं है कि कुछ भी नहीं पड़े तो बिजनेस में बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे फादर जॉब करते थे, रिटायर हो गए, मम्मी भी, तो भैया जॉब वाली छोटे फैमिली थी। तो भैया बड़ी समस्या की बात थी कि फ्यूचर में होगा क्या, तो मैंने कहा जो कुछ है कॉमर्स है इसमें कुछ करना है। तो उसके बाद जब यूनिट टेस्ट हो, जैसे वो बोल रही सर मेरा यूनिट टेस्ट आने वाला है, यूनिट टेस्ट में जब चैप्टर नंबर 1-2 का टेस्ट हुआ, है ना, जुलाई की छुट्टियों के बाद, राइट, उसमें मेरे 20 में से 19 मार्क्स थे अकाउंट्स में। ठीक है, यानी कि मेरे क्लास में हाईएस्ट थे। तो मेरे अकाउंट्स वाले सर को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और लिटरली उन्होंने मुझे इसका रिवॉर्ड पता है क्या दिया, वो हमारे स्कूल का कैंपस था, हमारे स्कूल का काफी बड़े कंपाउंड में था, कैंपस था, उसमें वो पढ़ाते थे कोचिंग, कि भाई बच्चे पढ़ते थे सुबह दोपहर के टाइम पे, क्या वो उनके कैंपस में कोचिंग पढ़ने चले गए। तो उन्होंने मुझे पूरे साल कॉमर्स की कोचिंग फ्री दी कि अब तो जो 7-8 महीने पड़ेगा ना, मुझे कोई फीस नहीं देनी। पता नहीं उनके मन में क्या, आज भी है ना, मैं उनका बड़ा एहसान मानता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा, मतलब बाकी बच्चे बैठे हैं मान लो क्लास में और एक बच्चे को फ्री कर दिया, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना खुश हुआ कि तूने हाईएस्ट मार्क्स लेके जबकि तू पढ़ा भी नहीं। और मैंने उनको कहा सर मैंने कहीं कोचिंग भी नहीं ली, मैंने खुद ही किया। तो उन्होंने मुझे पूरे साल की कोचिंग फ्री दी। तो मैंने तब ये बात जानी कि एक्चुअली में हमने कॉमर्स को नहीं चुना है। हम कई बार कुछ लोग कहते हैं डेस्टिनी, एक्चुअली में वही बात है, डेस्टिनी कहते हो कॉमर्स ने आपको चुन लिया, कॉमर्स ने आपको चुना है। और ये अब अगर कॉमर्स ने आपको चुना है तो ये आपका और कॉमर्स का दोनों का धर्म है कि आपको उस क्षेत्र में, उस एरिया में आपको सबसे टॉप पे जाना है। खाली इसमें नहीं कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, आपको बोर्ड जो भी नंबर लाने 11th के साथ साथ, है ना। आप आगे जाके सीयूटी का एग्जाम दे, चाहे आगे जाके आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे, चाहे सीए करें, सब जगह आपको टॉप पे आना है। आपको ये साबित करना है कि कॉमर्स कभी भी साइंस से पीछे नहीं होती। ये लोगों का भ्रम तोड़ना है हमें कि कॉमर्स जो है वो कभी भी क्या नहीं होती सर, साइंस से पीछे नहीं होती। कॉमर्स है तो इसलिए साइंस है। वो लोग साइंस चला रहे हैं और अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिजनेस जो भी सेल कर रहे हैं वो किसके थ्रू सेल कर रहे हैं, तो हम पीछे नहीं है, उनके बराबर है। हाँ राइट, कॉमर्स है तभी तो बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा, बिजनेस होगा तभी तो वो कमाएंगे, है कि नहीं बात, राइट। अगर किसी बड़े ने
मार्क जुकरबर्ग ने मान लो फेसबुक बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बना दी, सेल करोगे, परचेस करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, सारी चीजें करोगे तभी तो बिजनेस चलेगा। तो भैया ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि साइंस पीछे है। साइंस कॉमर्स से आगे भी है और कॉमर्स के बराबर तो, साइंस के बराबर तो कॉमर्स है ही है कि नहीं बात। वो टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में है, तो हम उनको हमारे बिना वो चल नहीं सकते। तो ये बात ध्यान रखो, आपने कॉमर्स चूज नहीं है, कॉमर्स ने आपको चूज कर लिया, तो आपको उसमें करके दिखाना है कि नहीं बात। तो मेरे पे हमेशा प्रेशर रहा कि मैंने 2 महीने जब साइंस को छोड़ दिया तो मेरे पे हमेशा ये प्रेशर था, मेरे पे हमेशा एक उम्मीद थी कि मुझे कॉमर्स में कुछ करके दिखाना है कि नहीं बात, राइट। इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि कॉमर्स क्या कहता है सर, कॉमर्स कहता है बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, जितने बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तभी चल सकते हैं जब उनका क्या चल रहा हो, बिजनेस चल रहा हो। इसलिए पहले चैप्टर को भी ये कहा जाता है क्या, कि आप मुझे बताओ नेचर और पर्पस क्या है एक बिजनेस का, एक बिजनेस का क्या नेचर होता है और एक बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है ना, पर्पस क्या होता है बिजनेस का, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, है ना, 1-2 डिग्री इसमें कम लगी हुई है ना, बीकॉम, एमकॉम, फिर मैंने अभी एमबीए भी कर ली, एमए, ठीक है, राइट, और पीएचडी मेरी चल रही है ना, राइट। सीए इंस्टीट्यूट में भी मैंने पढ़ाया है, अब तो खैर कोरोना वोरोना के चक्कर में बुलाते नहीं है, राइट। तो मैनेजमेंट की मैंने डिग्री ले रखी है, सीए की डिग्री भी इंटर की ले रखी है, एमबीए भी कर रखी है, पीएचडी मेरी चल रही है, पीएचडी समझते हो ना, ये रिसर्च करते हैं उसमें। तो भैया अब जब हमने इतनी बात कर ली तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर बिजनेस की, अगर आपने कहा सर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हमें चैप्टर करना है, और कॉमर्स से हमें ये डिसाइड हुआ कि हमें जो भी चीज देखनी हो किसके पर्पस से देखनी है, बिजनेस के पर्पस से देखनी है। तो पहली बात क्या आती है, पहली बात आती है सर बिजनेस क्या होता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो बिजनेस क्या होता है और कैसे आया होगा। सबकी अपनी अपनी है ना कुछ डेफिनेशंस होती हैं, सर बिजनेस ये होता है, बिजनेस ये होता है। तो देखो बिजनेस की अगर मैं वर्ड लिखूं तो बिजनेस वर्ड बताओ किससे डिराइव हुआ। हाँ, बिजनेस वर्ड किससे डिराइव हुआ सर, बिजनेस वर्ड डिराइव हुआ बिजी, किससे डिराइव हुआ, हाँ बिजनेस वर्ड डिराइव हुआ वर्ड बिजी से, राइट। अब कैसे सर, अब भैया एक गाना आया, पता नहीं एक लड़की बहुत गुस्सा कर रही है लड़के के ऊपर, तू तो साड़ी खैर नहीं रखता, ऐसे कुछ गाना है ना, टाइम स्पेयर नहीं करता, ऐसे कुछ है ना वो गाना, है कि नहीं। हम बालक करें हाँ सर। तो वो कह रही है तू तो साड़ी खैर नहीं करता, खैर मतलब केयर है ना, चिंता नहीं करता, केयर नहीं करता। और उसने दूसरी बात बड़ी खतरनाक बोली, क्या, टाइम स्पेयर नहीं करता, है ना। उसके बाद वो कहती है अभी मैं दोस्तों नाल हूं, है ना, फोन करता तो मैं दोस्तों नाल बिजी, ऐसी कुछ कहती है ना वो लड़की, है ना, ग्रुप पे भेज दूंगा गाना, राइट, ठीक है। और पापा नाल बिजी, दोस्त नाल बिजी, ऐसी कुछ कहती है ना। यानी कि एक बार बताओ, वो लड़की गुस्सा कर रही है गाने में लड़के के ऊपर कि तू भैया कहां पे बिजी रहता है, कभी पापा नाल बिजी, कभी दोस्त नाल बिजी। अब अगर वो बिजी है ना, ये भी क्या हुआ सर, तू तो साड़ी खैर नहीं करता, टाइम स्पेयर नहीं करता, अभी मैं पापा के साथ बिजी हूं, दोस्त के साथ बिजी हूं। अब ये भी तो वर्ड बिजी है। अगर ये वर्ड भी ये है बिजी, और तुम कह रहे हो कि बिजनेस किससे निकल के आया, बिजी वर्ड से, क्या अगर वो लड़का लड़की को टाइम नहीं दे रहा और वो क्या है, बिजी है, तो क्या आप ऐसा बिजी होने को बिजनेस बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये बताओ, बोलोगे या नहीं बोलोगे, नहीं, क्यों नहीं बोलोगे। अभी तुमने बोला सर बिजनेस का, बिजनेस वर्ड डिराइव हुआ बिजी वर्ड से, कि कोई बंदा अगर बिजी है तो इसका मतलब फिर वो बिजनेस कर रहा है। तो अगर वो लड़का बिजी है, पापा के साथ, दोस्तों के साथ, उसकी खैर नहीं कर रहा है कि नहीं बात, राइट, टाइम स्पेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब वो बिजी है। अगर बिजी है तो वो बिजनेस क्यों नहीं है, बताओ। बिजनेस में चाहिए कि किसी चीज को अगर हमने खरीदा है तो उसे प्रॉफिट के साथ बेचें और इसी काम में बिजी रहें। अच्छा, यानी कि बिल्कुल सही है ना, कुछ कुछ तो स्कूल का याद आ रहा है ना, राइट। इसका मतलब क्या हुआ सर, ऐसे अगर भैया तुमने क्या किया, तुमने फेसबुक खोला, चलाना शुरू कर दिया, तुमने इंस्टा खोला, उसे चलाना शुरू कर दिया, तुमने यूट्यूब खोला, भैया उस पर कुछ वीडियो देखना शुरू कर दी। अब तुम फेसबुक पे बिजी हो, इंस्टा पे बिजी हो, क्या ऐसे बिजी होना बिजनेस होगा क्या, ये बिजनेस, क्या बिजी बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, नहीं। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो बिजी नहीं आएगा ना। अगर तुम भैया स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, है ना, रील देख रहे हो, और क्या कहते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो क्या इन कामों में बिजी होना, क्या बिजनेस वाले बिजी में क्रिएट होगा क्या। यानी कि बिजनेस वर्ड जो ड्राइव हो बिजी से ड्राइव हुआ, लेकिन उन्होंने एक बात बोली, हर तरह से बिजी होना बिजनेस नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप किसी पर्सनल काम में बिजी हो तो फिर वो क्या नहीं होगा सर, बोलो, बिजी नहीं होगा। यानी ये कौन सा वर्ड है जिसे हम बिजनेस का बिजी बोलेंगे,
बिजीनेस ऑफ बिजनेस। इसको कैसे डिफाइन करूं बताओ? तो भैया मैनेजमेंट के लोगों ने बोला अगर आप एक ऐसे काम में बिजी हैं जिससे आपको प्रॉफिट अर्निंग हो रही हो, जिससे आप पैसा कमा रहे हो, एक ऐसे काम में बिजी इन वर्क जिससे आप क्या कर रहे हो सर? पैसा कमाए। जिससे आप क्या कर रहे हो सर? पैसा कमाए। ऐसा बिजी होने को क्या बोला था? बिजी इन बिजनेस। ऐसा बिजी होने को क्या बोला जाता है सर? राइट। और इसी को हम मैनेजमेंट की टेक्निकल भाषा में पता क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी प्रॉफिट हो रहा है, यानी जिससे आप पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं बात? बोलो, बात समझ में आई? बोलो समझ गए सर? यानी कि बिजनेस जो वर्ड है वो डिराइव हुआ बिजी वर्ड से। और बिजी की दो कैटेगरी हमारे सामने है। एक बिजी की कैटेगरी हुई ये कि मैं पापा के साथ बिजी हूं, दोस्त के साथ बिजी हूं, लड़की वो गाना गाती है ना सॉन्ग में, या फिर आप किसी सोशल मीडिया के काम में बिजी हैं। इन सभी कामों में एक कॉमन बात है क्या? हम इन सभी कामों से क्या नहीं कर पा रहे? देयर इज नो अर्निंग। आप इन्हीं सभी कामों में अगर अर्निंग नहीं कर पा रहे तो ये बिजनेस वाली बिजनेस नहीं होगी, ये बिजनेस आपकी पर्सनल बिजनेस होगी जिससे आप अर्निंग नहीं कर पाते। अच्छा, अगर मैं बिजी हूं तुम्हें पढ़ाने में, अभी कॉल आ जाए मैं कह दूंगा भैया बिजी हूं, क्लास चल रही है, तो मेरा ऐसा कहना कि मैं बिजी हूं पढ़ाने में, ये मेरा बिजनेस वाला बिजनेस होगा या पर्सनल वाला बिजनेस होगा? ये बिजनेस वाला, क्योंकि मैं इससे क्या जनरेट कर रहा हूं? अर्निंग जनरेट कर रहा हूं, प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, मनी जनरेट कर रहा हूं। तो ऐसा काम जिससे आप अपने आप को बिजी रखते हो पैसा कमाने के लिए, उसे हम बोलते हैं बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। बताओ इतनी बात समझ में आई? बोले कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब इससे क्या बात पता लगी सर? कि हर तरीके से बिजी रहना कभी भी बिजनेस कैटेगरी वाला बिजी नहीं होगा। ठीक है? और इसी बिजी रहने को हम क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब अगर मैं बोलूं सर बिजनेस क्या होता है, तो मैं अगर आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन याद कराऊं कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि हमने सीखा सर जो कुछ है क्या है? बिजनेस है। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जरूरत क्यों है, बिजनेस का पर्पस क्या है बनाने का। तो अगर मैं बोलूं बिजनेस इज जिससे मैं पैसे कमाऊंगा, बिजनेस वो चीज होती है जिससे मैं क्या कमाता हूं? पैसे कमाता हूं। और पैसे कमाने को क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है भैया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। अब बिजनेस वर्ड कहां से डिराइव हुआ सर? अपने आप को बिजी रखने में। बिजनेस वर्ड कहां से डिराइव हुआ सर? अपने आप को बिजी रखने में। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने अभी क्या सीखा सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब टू अर्न, टू मेक प्रॉफिट, टू मेक मनी। यानी अगर मैं किसी भी काम से पैसा कमा रहा हूं या प्रॉफिट कमा रहा हूं या मनी को क्या कर रहा हूं? जनरेट कर रहा हूं अपने लिए, उस काम को मैं क्या बोलूंगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलूंगा सर? बात समझ में आई? यानी अगर मैं बोलूं बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन है बिजनेस इज, बोलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें मैं कमाई कर रहा हूं, कैसे करूंगा बताओ? कैसे कर सकता हूं? यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें क्या इन्वॉल्व है सर? इन्वॉल्व प्रोडक्शन। क्या इन्वॉल्व है भैया? उसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है? प्रोडक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं है? राइट। अब प्रोडक्शन इन्वॉल्व कैसे सर? अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो तुमने एक वर्ड सुना होगा अपने दोस्ती यारी में, यार मेरे पापा का शोरूम है या मेरे पापा का फैक्ट्री है। जब हम ये फैक्ट्री वर्ड सुनते हैं तो फैक्ट्री में वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा? इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, हालांकि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आगे। क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा? भाई मेरे पापा की फैक्ट्री है, मान लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलने जाते हो क्या फैक्ट्री में? फैक्ट्री में क्या होता होगा इसकी वजह से मैं उस वर्ड को फैक्ट्री नाम देता हूं? बताओ। यानी फैक्ट्री में किसी चीजों को बनाया जाता होगा। यानी अगर किसी चीज को बनाना है तो पहले मुझे उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? रॉ मटेरियल। जैसे मुझे क्या कहते हैं, शर्ट बनानी है, तो शर्ट क्या भगवान ने बना के ऊपर से भेजी है? खेतों में उग रही शर्ट, भाई 2 शर्ट मेरी निकाल लियो, है कि नहीं बात? खेतों में उग रही है शर्ट? नहीं। हमें क्या मिलता है? हमें खेत से क्या मिलता है? कॉटन। हमें कॉटन मिलता है। कॉटन हमें नेचर से मिलता है।
कॉटन आप कह सकते हो, कॉटन मुझे किसने दिया? कॉटन भगवान ने दिया, नेचर ने दिया। कॉटन मैं लूंगा, लेकिन कॉटन से मैं क्या कन्वर्ट करूंगा? कपड़े को कन्वर्ट करूंगा, और कपड़े से क्या बनेगा सर? शर्ट बनेगी। यानी कॉटन मेरा रॉ मटेरियल हो गया, जो मैंने किससे लिया? ऊपर वाले से लिया, नेचर से लिया, और उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? शर्ट में कन्वर्ट कर दिया। पहले कपड़ा बनाया, कपड़ा काट के क्या बना दिया? शर्ट बना दिया। जहां मैं इस काम को, जहां मैं कॉटन को शर्ट में बदल देता हूं, तो कॉटन को मैं क्या बोलता हूं? रॉ मटेरियल। जहां मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल दूंगा, उस जगह को क्या बोला जाता है? फैक्ट्री या इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है? आप उसे फैक्ट्री बोल सकते हैं, टेक्निकल भाषा में उसे क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्री। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस फैक्ट्री नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलते हैं, कि जहां पर रिलायंस ये काम करता है। तो जिस भी जगह पर रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको आप क्या बोलोगे? इंडस्ट्री बोलो। इंडस्ट्री तरह तरह की होती है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, इसी चैप्टर में आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, है कि नहीं बात? राइट। अब जब मैं रॉ मटेरियल को शर्ट में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो कन्वर्ट हो गया आम आदमी का वर्ड। बिजनेस टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल वर्ड क्या होता है? कन्वर्ट करने को टेक्निकली क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन। यानी कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस इनटू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, या फिर आप कहते हो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन जहां पे किया जाता है ना, उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? इंडस्ट्री या फैक्ट्री बोल देते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई? यानी कि अब मैं इंडस्ट्री फैक्ट्री में मैंने एक सामान बना लिया। मैंने क्या किया सर? इंडस्ट्री फैक्ट्री में सामान बना लिया। अब क्या करूंगा? देन अब पहले इतनी डेफिनेशन समझो। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी पैसा कमाने की एक एक्टिविटी है, राइट। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पैसा कमाने के लिए मैं क्या करता हूं? प्रोडक्शन करता हूं। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करूंगा? जो भाई मैंने कपड़ा बना दिया उसको क्या करूंगा सर? उसको मैं क्या बोलता हूं अकाउंट्स की भाषा में? गुड्स, है ना। सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस। ठीक है, गुड्स और सर्विस। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? सर्विस है। अच्छा, और भी बहुत सारी सर्विस होती है। गुड्स तो तुम समझ गए। अच्छा, मैंने तुम्हें कपड़ा बेचा, तो ये क्या हो गया? गुड्स। तुमने मोबाइल खरीदा, ये क्या हो गया? गुड्स। तुम्हारे पास बुक है, ये क्या हो गया? गुड्स। सर्विस क्या होती है बताओ? सर्विस समझते हो? यानी क्या वो ऐसी चीज होती है जिसे हम देख सकते हैं? बताओ। जैसे मान लो ये है, किसका ऐड है ये? किसका ऐड हुआ सर ये? अब देखना मजेदार। ये देखो, अंदर नहीं जा रहा, बाहर से झांक रहा है। किसका ऐड है ये? वोडाफोन का। जूजू वाले ऐड आते थे। यानी ये क्या कह रहे हैं कि आप अपने मोबाइल में कौन सा सिम डाल लो सर? वोडाफोन। अब ये जो तुम्हें एसएमएस अलर्ट दे रहे हैं, या मान लो, है ना, और आपको कोई भी सर्विस दे रहे, बहुत सारी सर्विस जैसे ये देते हैं ना। अब ये जो सर्विस है, क्रिकेट अलर्ट, है कि नहीं बात? ये जो है, ये आप क्या कर रहे हैं बताओ? क्या ये कोई प्रोडक्ट आपकी जेब में आया है? ये जो आपको चीजें मिल रही हैं, ये टेंजेबल है इंटेंजेबल है? इंटेंजेबल है कि नहीं है? इसे आप छू सकते हैं या नहीं छू सकते? नहीं छू सकते ना। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर्विस। अच्छा, यानी कि ये जितनी भी सर्विस जो मैंने आपको बता दी, इन सभी को क्या बोलोगे सर? सर्विस। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? ये भी क्या सर्विस? क्या मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो बाल्टी भरे कर ले जाते हो? आज बिजनेस की क्लास में गए थे, मम्मी एक मग्गा लेके आया हूं, ठीक है क्या जेब में भर के कुछ ले जाओगे? तो भर के कहां ले जाओगे? दिमाग में। अब दिमाग की कोई भी चीज जो आपने दिमाग में डाल के ले गए, क्या उसे प्लेट में सजा सकते हो? कप में, ट्रे में, कॉपी में? नहीं ना, रख नहीं सकते ना।
इसका मतलब जो तुम्हें अपने अंदर, आपने अपने अंदर को इस्तेमाल कर लिया, टीचिंग, वो क्या होगी सर? सर्विस। फिर तुमने भैया क्या बुक करी? मान लो तुमने, कुछ बच्चे आते हैं बरसात के मौसम में, है ना, तो क्या बुक करते हैं सर? ओला ऑटो, ओला कैब, है ना। ऑटो मंगवाने का नया तरीका। चलेंगे। ओटीपी बोलिए सर। ओटीपी 4250। ओके। सबको पता है, ओला ऐप डाउनलोड कर और ओला ऑटो मंगवाओ। अब भैया तुमने ओला ऑटो मंगवा लिया, ये जो ऐप डाउनलोड किया और ऐप में डाल के ऑटो आ गया, तो तुमने ऑटो वाले को पैसे दोगे नहीं दोगे? बताओ, दोगे नहीं दोगे? अच्छा, जैसे तुमने ऑटो वाले को पैसे दिए, तुमने कहा उतर जाओ ऑटो से, ऑटो मेरा हो गया, ऑटो खरीद लिया तुमने। क्यों? तुमने पैसे तो दिए वो ओटीपी बोल के। जल्दी होता सोच समझ के। सर्विस के देने की यहाँ पे आपको पहुँचा देंगे। हाँ, As we all know, Mr. Parthasarathy completes 25 years today. And to recognize his dedication, perseverance and hard work, मोमेंटो। I present to him a small token of our appreciation. मोमेंटो मोमेंटो मोमेंटो। चलो निकलो, ओला मोबाइल ऐप पर कैब बुक करो, गाड़ी चूज करो, राइट नाउ पर क्लिक करो एंड जस्ट गो। डाउनलोड। अब ओला आपने क्या बुक कर ली सर? कैब। अब तुम जो उसको पैसे दोगे, वो गाड़ी तुम्हारी होगी, तो पैसे किस चीज के दिए मुझे ये बता दो बस। राइड के दिए, यानी कि डिस्टेंस तक पहुंचाने के पैसे दिए। अगर मान लो डिस्टेंस तक पहुंचाने के तुम्हारे 500 रुपए लगे, तुमने 500 रुपए किसको दिए? कैब ड्राइवर को दे दिए। तो तुम उसकी गाड़ी से तो खुद बैठ जाओ गाड़ी में, गाड़ी घर ले जाओगे? नहीं। तुमने जिस चीज के पैसे दिए, क्या वो टेंजेबल हुई? मतलब तुम घर जाके बोलो मम्मी मैं ये लेके आऊं 500 रुपए में। अब तुम कह रहे हो भैया गाड़ी तो ले नहीं सकता मैं, गाड़ी घर ले जाओगे उसकी? गाड़ी तो तुम ले जाने आ रहे, तो फिर क्या चीज दी तुमने? राइड। और राइड को क्या बोलोगे? सर्विस। यानी कि ऐसी चीज जिससे तुम्हारा फायदा तो हो जाए, लेकिन तुम उसको फिजिकल फॉर्म में क्या ना कर पाओ? कैप्चर ना कर पाओ, स्टोर ना कर पाओ, घर ना ले जा पाओ, वो क्या होती है सर? सर्विस। अब दुनिया भर की सर्विस है, मैं पढ़ा रहा हूं ये सर्विस है, ओला कैब सर्विस है कि नहीं बात? तुम्हारे सिम, जो सिम चल रहा है, नेटवर्क आ रहा है, ये क्या है? सर्विस के चार्ज देते हो तुम। इंटरनेट आ रहा है, ये क्या है? सर्विस के चार्ज दे रहे हो तुम। ठीक है, मेट्रो क्या है? हमारे घर के पास मेट्रो है, मेट्रो थोड़ी खरीद ली तुमने, तुम्हें टिकट ले ले 100 रुपए का मेट्रो खरीद ली, मैं यही सोऊंगा आज, बहुत मुझे गर्मी लगती है घर में, मेट्रो में चलेगा, तो वही मेट्रो में लेट जाओगे, वो क्या है? सर्विस है। यानी ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं घर नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं सर? इंजॉय कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सर्विस। अब जो ओला वाला है, जो ओला ऑटो वाला है, क्या ये उसका राइड देना, आपको आपकी डेस्टिनेशन तक छोड़ना और पैसे लेना, इज दिस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट? उसके लिए है कि नहीं? क्योंकि वो इस काम को करके क्या कर रहा है सर? वो, यानी कि इससे हमें एक बहुत गजब की बात पता लगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मुझे पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं प्रोडक्शन करूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सर्विस भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई सामान उगा के थोड़ी दे रहा हूं, मैं तुम्हें कोई सामान कन्वर्ट, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके थोड़ी दे रहा हूं, मैं सर्विस से भी क्या कर सकता हूं? अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता हूं। इसलिए क्या लिखा है? आप प्रोडक्शन करें या सर्विस प्रोवाइड करें, आप प्रोडक्शन करें या सर्विस दें, है ना? जो भी आप करेंगे उससे कमाने के लिए, उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको सेल करना पड़ेगा। और सेल करके मैं क्या कर रहा हूं सर? सेल करके क्या कर रहा हूं? टू अर्न मनी। बोलो समझ गए सर? बात समझ में आ गई? सर तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई तो कितने पॉइंट मैंने तुम्हें पढ़ाए? ये चौथा और ये पांचवा, यानी कि ये 5 पॉइंट किसकी डेफिनेशन है सर? बिजनेस की। यानी अगर कोई आज तुमसे पूछे सर बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि पैसा कमाने की क्रिया। कैसे? विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन। अब खाली प्रोडक्शन में मत जाना, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या हुआ? ओला कैब ये सब क्या है? इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। अब मैंने प्रोडक्शन कर लिया, सर्विस देने के लिए तैयार हो गया, होगा क्या इनसे? देन सेल ऑफ सच गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस टू अर्न मनी। इनको सेल करो ताकि मैं क्या कमा सकूं सर? पैसे कमा सकूं। बोलो सर कुछ मुश्किल है क्या? आसान है कि नहीं? राइट। अब इसी से क्या निकलता है सर? अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हो सर, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? देखो क्या लिखी है बात, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, है ना? वर्ड बिजनेस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड बिजी विच मींस एंगेज इन एन एक्टिविटी। और एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए सर? वो
इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। अ पर्सन एंगेज इन बिजनेस डील विद ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। लिखी लिखी बात, गुड्स को ट्रेडिंग मतलब गुड्स को बेचना और क्या करना, सर्विस, ठीक है, राइट। और इन सब का एक ही मोटिव है क्या, अर्न द प्रॉफिट। सिर्फ एक ही मोटिव है क्या, यानी बिजनेस का एक ही मोटिव होता है क्या, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर कोई तुमसे पूछे ना, अगर कोई तुमसे बोले कि भाई बिजनेस की डेफिनेशन मुझे एक शब्द में बता दे, तो पता है वो किसने बताया, एक पिक्चर जो हम सबको देखनी बहुत जरूरी है। घर वाले कहते हैं पिक्चर मत देखना, पर कहना सर ने बोली देखने के लिए, और वो पिक्चर है ये जो मैं तुम्हें जिसका क्लाइमेक्स दिखा रहा हूं, पूरी पिक्चर देखना है। तपेले की गुप्ता था जैसे अब आप मौत सकते हो, ये हाथ है, और जब तक की इंक्वायरी खत्म होगी पता नहीं आप क्या क्या खबर होगा। अपनी आवाज अपना कौन सी पिक्चर है ये, गुरु फिल्म है, गुरु। कौन सी पिक्चर है, गुरु। ये जो फिल्म है वो बनाई गई है धीरू भाई अंबानी के ऊपर बेस्ड, कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को कैसे, हाँ, कैसे खड़ा किया उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को, कि इंडिया की और एशिया की सबसे अच्छी बड़ी कंपनीज में से है, राइट। तो धीरू भाई अंबानी के ऊपर बिजनेस पिक्चर है। पहले धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, फिर कपड़ा बेचना शुरू किया, है कि नहीं बात, और फिर रिलायंस इंडस्ट्री को अपने जीवन काल में इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी बनाया। तो ये जो रोल किया अभिषेक बच्चन ने, धीरू भाई अंबानी का रोल किया है। लेकिन इस पिक्चर की सबसे खास बात जो एक शब्द को बिजनेस को डिराइव करती है वो ये है, ध्यान सुनने, आम आदमी की हिम्मत है। क्या होता है बिजनेस, मुनाफा। यानी कि भैया उस पिक्चर में साफ साफ बोलता है कि सर मुझे सट्टा खेलना नहीं आता, मुझे घोड़े की रेस खेलनी नहीं आती, है ना, या मुझे कोई उल्टे सीधे काम करने आते, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं आती, मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी आती, क्या, बिजनेस। धंधे का पक्का हूं मैं। गुजराती लोग बिजनेस को क्या बोलते हैं, धंधा। अपने धंधे का पक्का हूं मैं, और आपने मेरे ऊपर ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी बिठाई, है ना, ये इल्जाम, ये टैक्स वो टैक्स, ये सब चीजें बताई, ठीक है, जो इंक्वायरी बिठानी है बिठा लीजिए, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, ये यही होता है बिजनेस। यानी बिजनेस का सिर्फ एक ही उसूल है, क्या, प्रॉफिट है तो बिजनेस है, वरना नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो चैरिटी नहीं हो गया भाई, समझ में, चैरिटी नहीं हो गया, दान, फायदा क्या फिर मैं उससे अपने खर्चे कैसे निकालूंगा। भाई मान लो मैंने दुकान खोल रखी है या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बिजली का बिल कैसे पे करूंगा जो है ना कई हजारों लाखों रुपए महीने का आ रहा है, ठीक है। मैं रेंट कैसे पे करूंगा बिल्डिंग का, मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा है अपने सप्लायर से उसकी पेमेंट कैसे करूंगा, अगर मैं सारी अपना आउटपुट कैसे बेच दूं, फ्री में डाल दूं। तो बिजनेस का एक ही मतलब है क्या, प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप बिजनेसमैन हैं और आपका वो बिजनेस एक्चुअल कैटेगरी का बिजनेस है। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर आप क्या नहीं कर रहे सर, आप बिजनेस नहीं कर रहे। इसलिए भैया हमारे देश में कहावत चलती है, बाप बड़ा ना भैया, और इसलिए देखो ये बात लिखी हुई है, सोल मोटिव, एक ही मोटिव है बिजनेस का, क्या, सोल मोटिव ऑफ बिजनेस इज बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, अंग्रेजी में बाय हुक बाय क्रुक। आपको क्या करना है सर, पैसे कमाना है, बात खत्म। लीगल मीन्स होना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना। सर मैं ड्रग्स लाया हूं सर, एक चुटकी में मजा आ जाएगा, ऐसे काम नहीं करना सर, पता लगा तुम भी फंसे मैं भी फंसा, है कि नहीं बात। लीगल काम से अगर आप मुनाफा कमा रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं सर, बिजनेस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, राइट। तो भैया बहुत बढ़िया पिक्चर है, कभी टाइम मिले तो देख लेना, गुरु फिल्म है। इसमें सारी बातें बिजनेस से, कोई थोड़ा एंटरटेनमेंट तुम्हें कम लगेगा क्योंकि सारी बातें किसकी है सर, और मजेदार बात है कि साइंस वालों को समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि सारी बातें किसकी हैं, बिजनेस की हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूं सर फाइनली कि अगर मैं खुद अपने दिमाग से अपनी डेफिनेशन बोलूं तो आप लिखोगे सर बिजनेस इज एक्टिविटी, वो भी कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन के बाद क्या करना है मुझे, हाँ, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, देन या एंड सेल ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, क्या करने के लिए, टू अर्न प्रॉफिट। क्या हो जाएगी डेफिनेशन,
यानी कि मैंने ऊपर के 5 पॉइंट को क्या किया, मैंने ऊपर के 5 पॉइंट को मैंने एक साथ लिख दिया। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या करना है फैक्ट्री में, प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। फिर क्या करना है, जो मैंने प्रोडक्शन कर लिया उससे क्या करूंगा, सेल ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट आना चाहिए भैया, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। 30 सेकंड आपने मुझे 5 मिनट दिए, मैंने 4.5 मिनट में सब खत्म कर दिया। 30 सेकंड का प्रॉफिट यानी मुनाफा, और मुनाफा ही क्या होता है सर, बिजनेस होता है। मतलब आपकी बात समझ आ गई सर, राइट। ऐसा नहीं, कुछ पिक्चरें बहुत काम की भी होती है ना, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है, लेकिन कुछ बहुत काम की भी होती हैं, राइट। अब सर आते सर, अगर हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली, इस डेफिनेशन से हमारे बिजनेस के कैरेक्टर क्या निकल के आएंगे। हाँ वो बताऊंगा बाद में, वो फिर भी इतना ज्यादा आता नहीं है। हाँ वो बाद में देख लेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो इतना आता भी नहीं है, कराऊंगा इस चैप्टर के बाद में ना। पहले मुद्दे की चीज पढ़ते हैं जो इस चैप्टर में से आएगी। इस चैप्टर में जो आज पढ़ा रहा है तो वो आता है, और इस चैप्टर में सबसे 90% चांस होते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के, जो हम पढ़ेंगे, है ना, राइट। टर्चरी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री ना, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले ट्रेड, कॉमर्स, है ना, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इसके चांस होते हैं आने के सबसे ज्यादा। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर छोटे मोटे साइड के तो, है ना, आराम से हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, जब मुद्दे की बात समझ में आ जाएगी ना। अब बात आती है सर, आप बिजनेस वाले पता लग गया, बिजनेस की डेफिनेशन पता लग गई, अब मुझे बिजनेस के चरित्र ढूंढने हैं, कैरेक्टर, ठीक है। अब इसकी लड़ाई होगी इसकी गर्लफ्रेंड से, गुस्से में पता इससे क्या बोल दिया, खराब कैरेक्टर का इंसान है तू। तो ये कह रहा है सर बताओ कैरेक्टर पे इल्जाम लगा दिया मेरे कैरेक्टर पे। जब वो ये बोलते हैं कि भाई कैरेक्टर पे इल्जाम लगा दिया, तो मुझे समझ में नहीं आती बात, कैरेक्टर मतलब यूज क्यों किया जाता है वर्ड। एक गाना बनाया सलमान खान ने, क्या करूं साला कैरेक्टर ढीला है, उसमें भी कैरेक्टर वर्ड आया था। एक ये भी कह रहा है सर बहुत दुख हुआ मुझे, विश्वास उठ गया मेरा, किस पे, गर्लफ्रेंड पे से। सर कैरेक्टर की बात कर दी, मेरे कैरेक्टर को गलत बता दिया। तो पहले मैंने सोचा भाई तेरे कैरेक्टर को गलत तो बताया, पहले मुझे तो बता कैरेक्टर होता क्या है, तभी तो मैं बताऊंगा सही बोला उससे गलत बोला। तो मुझे बताओ तुम लोग कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे। हिंदी में बोलते चरित्र, यार वो सही चरित्र का इंसान नहीं है, गलत कैरेक्टर का आदमी है। तो वो कैरेक्टर जो होता है ना, उसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा। कोई कहे भाई मुझे समझ में नहीं आई बात, कैरेक्टर मतलब क्या समझ में नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे। हाँ ये कह रहा है सर उसका स्वभाव ठीक नहीं, अब स्वभाव का कैरेक्टर में लगा, ये स्वभाव का बहुत अच्छा है कि नहीं बात। सर मैं तो कभी उससे गलत बात की नहीं, मुझे प्यार से बात करता था, है कि नहीं बात, लेकिन फिर भी मुझे कह रही है कि मेरा कैरेक्टर खराब है। और बताओ और कोई टर्मिनोलॉजी सोचो, क्योंकि आगे जीवन में बहुत काम आएगी जो बात मैं बताने जा रहा हूं मैं। और कोई पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम। हाँ ये भी ठीक कह रहा है, एट्रीब्यूट कह दो, थोड़ा और टेक्निकल हो गया। यानी कि कैरेक्टर का मतलब हुआ कि मेरे अंदर जो मेरा चरित्र है ना, उसके अंदर के एट्रीब्यूट कह दो, या हिंदी में कह दो मेरे जो अंदर के गुण हो गए, या मेरे अंदर के जो है ना मेरे अंदर के जो चीजें काम करने प्रोसेस की जो चीजें सोचने का तरीका है वो क्या है, गलत है ना। तो एट्रीब्यूट कह दो, गुण कह दो, या कैरेक्टर कह दो कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। तो कई बार हम कहते हैं इंसान को कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, यानी सही कैरेक्टर का इंसान नहीं है। हो सकता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में हो, तो इसलिए हम उसका कैरेक्टर सही नहीं मानते। होता है वो लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता हो, इसलिए उसका कैरेक्टर सही नहीं मानते। हो सकता है वो उल्टे सीधे शब्द गाली गलौज ज्यादा कर देता हो किसी के साथ, यार बड़ा खराब कैरेक्टर है, वो तो ऐसे बोलता है यार, किसी बंदे ऐसे कैसे बोल देगा भाई, है ना, हम उस कैरेक्टर को ठीक नहीं मानते, है कि नहीं बात। तो हमने कैरेक्टर की क्या कर रखी है, अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। एक बंदा जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है सही कैरेक्टर नहीं है। अच्छा कई लोगों को हम कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, मान लो स्मोक करने से। अब मान लो कोई बंदा सिगरेट स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो घर वाले क्या बोलेंगे, उसके साथ मत जियो तू। एक दिन मैंने देखा तेरी क्लास में है ना वो, अरे वो वहां पे वो खोखे के पीछे है, सिगरेट पी रहा, उसके साथ देख रहा तू पिटेगा। अब मेरे को पता वो बंदा क्या है, वो लड़का क्या है, वो वैसे सही है पर उसको एक बुरी आदत है, लेकिन हमने उससे कैसे उसका कैरेक्टर कैसे डिफाइन किया, उसकी आदतों से। तो कई लोग उस किसी बंदे की आदतों से उसका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो कैरेक्टर बहुत तरीके से डिफाइन किया था, जैसे आप बोलते थे एक इंसान का एट्रीब्यूट्स क्या है, एक इंसान के चरित्र जो है उसका थिंकिंग प्रोसेस और उसके तरीका क्या है करने का,
ठीक है, अब कोई स्मोक कर रहा है, जरूरी नहीं वो बुरा इंसान हो, है कि नहीं बात, राइट। तो आप स्मोक करने से ये कैसे डिफाइन कर दोगे कि उसका कैरेक्टर खराब है? वो कह रहा भाई मैं उससे हाथ जोड़ के बात करता हूं, मैं प्यार से बात करता हूं, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई, मैंने कभी किसी से उल्टा सीधा नहीं बोला, है ना, हाँ मेरे अंदर ही बुरी आदत है, ठीक है ना, राइट। तो बुरी आदत की वजह से कैरेक्टर डिफाइन होना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? आपने जो चीजें पढ़ी या आपने जो चीज जानी उसके अंदर के एट्रीब्यूटेबल्स क्या हुए, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या निकल के आए, और उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? फीचर्स बोल देते हैं। तुम्हारे फीचर्स क्या है कि नहीं बात? तो अगर कोई बोले कि भाई बिजनेस के या किसी भी डेफिनेशन में किसी भी टॉपिक के फीचर्स क्या है या करेक्टर क्या है, तो मुझे उसके क्या देखने हैं? मुझे उसके करेक्टरिस्टिक के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स देखने के उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल के आई, वो डेफिनेशन से निकल के आएंगी। तो डेफिनेशन से मुझे बिजनेस का करेक्टर, पहला करेक्टर क्या पता लगा, पहला एट्रीब्यूट क्या पता लगा कि बिजनेस जो होता है वो हमेशा क्या होगा? बिजनेस इज, क्या था डेफिनेशन कि बिजनेस हमेशा क्या होगा सर? बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, है ना। बिजनेस हमेशा क्या होगी सर? जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? द ओनली ऑब्जेक्टिव है जो अभिषेक बच्चन ने बोला, ओनली एंड ओनली टू अर्न, एक ही ऑब्जेक्टिव होगा उसका, क्या सर? पैसा कमाना। क्या कमाना सर? जीवन जीने के लिए पैसा कमाना, लाइवलीहुड अर्न करना या मनी अर्न करना। बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपल सी बात। फिर हमने सोचा कि सर दूसरा कैरेक्टर क्या होगा बिजनेस का? क्या होगा सर? अच्छा, डेफिनेशन याद करना, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे? हाँ, तो दूसरा कैरेक्टर क्या निकल के आया? प्रोडक्शन किसका होगा सर? गुड्स का, और सर्विस का प्रोडक्शन, जो सर्विस का प्रोक्यूरमेंट होता है या प्रोवाइड, यानी कि उसको सर्विस देना होता है ना, तो आप क्या बोलोगे? प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस, यानी सर्विस होनी चाहिए, राइट। अगर मैं गुड्स बोलता हूं तो गुड्स वही हो गए, आपका मोबाइल, आपके पास पेन है वो भी गुड्स हो गया, है ना, आपके पास कपड़े हैं वो भी गुड्स हो गए, सारी चीज गुड्स हो गई। सर्विस में हम क्या लिख सकते थे सर? बताओ, आपके पास फोन है, जियो का सिम है, वो सर्विस होगी। जो मैंने अभी वोडाफोन का सिम है, सर्विस हो गई। मैं तुम्हें टीचिंग सर्विस दे रहा हूं, वो क्या हो गया? सर्विस हो गई। तुमने कैब बुक कर ली, सर्विस हो गई। तुमने एयरप्लेन टिकट बुक कर लिया, है ना, राइट, प्लेन का टिकट बुक कर लिया, तो प्लेन थोड़ी खरीद लिया तुमने, मैंने इंडिगो की फ्लाइट बुक कर ली, इंडिगो मेरी है, लेट जाओगे वहां जाके, पाइप टू हट मैं चलाऊंगा साइड, अगर है कि नहीं ना। तो आपने सिर्फ उसकी क्या ली है? ट्रांसपोर्ट सेवा ली है, तो वो क्या हो गया सर? सर्विस हो गई। बात समझ में आ गई? बोलो सर। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, ऐड तुमने देख लिया। तीसरा कैरेक्टर क्या निकल के आया? तीसरा एट्रीब्यूट क्या निकल के आया डेफिनेशन के अंदर से? बताओ। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मुझे क्या करता है सर? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या करके सर? प्रोडक्शन करके, है ना, प्रोडक्शन करके। अच्छा बताओ, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, अब भैया मान लो कुछ चीजों का प्रोडक्शन तो तुम्हें भी आता है, चाय बनानी आती है नहीं आती है? बताओ बताओ, आती है ना चाय बनानी, ठीक है। अब तुमने क्या किया? मम्मी जीवन में कुछ सीखा नहीं सीखा सर, चाय बनानी एक बार सीख ली सर। मैंने मुझे कैसे चाय बनाई? एक बालक बहुत ही खतरनाक बालक कह रहा है, चाय बनाना बहुत आसान है, मुंह में पानी डालो, पत्ती डालो, दूध डालो और गैस पे बैठ जाओ, है ना। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ लिया मैंने, ओ महापुरुष, है ना, ऐसे काम नहीं करना। लेकिन तुमने चाय बनाई, चाय का प्रोडक्शन किया, लेकिन तुमने चाय का स्टॉल नहीं लगा रखा, तुमने चाय बनाई और खुद पी ली, खुद बनाया खुद खाया, सेल्फ कंजम्पशन। क्या ये बिजनेस में आएगा नहीं आएगा? बताओ। गाना गाया गरम चाय की प्याली हो, कुछ को पिलाने वाली हो, है ना, ठीक है। तो बताओ, तुमने अगर चाय बनाई खुद पी गए, तुमने मैगी बनाई, तो क्या तुमने मैगी में किसी पहाड़ पे छोटी सी छतरी लगा के मैगी चाय मैगी बना रहे हो? पहाड़ों में घूमने जाते तो यही मजा होता है, चाय मैगी खाते। तो क्या तुम उस मैगी को बेच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? यानी कि तुमने उस गुड्स का प्रोडक्शन तो किया, पर क्या नहीं कर रहे? सेल नहीं कर रहे। तो क्या वो बिजनेस एक्टिविटी में आएगा? नहीं। तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अगर तुमने सेल्फ कंज्यूम कर लिया तो आप इसे पता क्या बोलोगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलोगे भैया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा दूसरी बात, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्शन किया,
मेरी फैक्ट्री है सच में, पापा की मेरी फैक्ट्री, मैंने वहां पे जाके सामान बनाया, सामान बना के मेरे को दया आ गई किसी गरीब पे, है ना, मैंने वो सामान बांट दिया। एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक, यानी तुमने उस गुड्स और सर्विस को क्या कर दिया सर, गिफ्ट कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना भंडारा, सुना है भंडारा? भंडारा मतलब क्या होता है? भंडारा क्या होता है मतलब, जैसे मान लो किसी के यहाँ कुछ अच्छा हो जाए तो लोग कहते हैं भाई मैं गरीबों में खाना बनाऊंगा, खाना बांटूंगा, तो उसे हम हिंदी भाषा में क्या बोल देते हैं? भंडारा। और जैसे वो नहीं आते सावन के महीने में कांवड़ चलते हैं, है ना, वो जल भर के लाते हैं गंगा जी से और फिर वो शिव जी पे, है ना, वो एक हमारे रिचुअल है ना। अब वो रास्ते में जो खाना खिला रहे हैं फ्री में, एक बंदा कह रहा है मेरा रेस्टोरेंट है और आज मेरे रेस्टोरेंट की नई ऊंचाइयां छू ली, मेरा टर्नओवर 100 करोड़ पहुंच गया, इस खुशी में खाना फ्री। और खाना ऐसे नहीं कि भैया तुम्हें मुझे बुला लिया रेस्टोरेंट, ना, भंडारा कर दिया ताकि गरीब लोग भी खा सकें। नॉर्मली भंडारा में क्या बनाते हैं? वो हलवा पूड़ी आलू की सब्जी इस तरीके से कुछ बनाते हैं। अब वो रेस्टोरेंट वाला शाम को तो, दिन में तो, कल सैटरडे संडे वीकेंड पे तो सामान बेचता है, वो क्या कहता है सर, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड सेल ऑफ फूड टू अर्न द मनी, लेकिन उसने भंडारा लगा दिया। और वो क्या कह रहा है, अब मैं भंडारा लगा रहा हूं भैया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों को सेवा कर रहा हूं, गिफ्ट बांट रहा हूं। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक? क्या ये बिजनेस में, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम क्या नहीं कमा रहे सर? हाँ, इसमें हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे। बताओ, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि एक तो प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन को क्या करना है मुझे? प्रोडक्शन को बेचना है, यानी प्रोडक्शन को सेल्फ कंज्यूम नहीं करना, प्रोडक्शन को गिफ्ट नहीं देना। अगर तुमने उस प्रोडक्शन को सेल्फ कंज्यूम कर लिया तो फिर वो बिजनेस के कैरेक्टर से बाहर होगा, फिर वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और अगर तुमने उस प्रोडक्शन को गिफ्ट दे दिया तो भी वो बिजनेस कैरेक्टर में नहीं आएगा, फिर वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिर वो बिजनेस नहीं है, फिर तो क्या है आपका धर्म कर्म और दान दक्षिणा का काम है। एक और बात, अब भैया एक बंदे का कॉल आया, हेलो सर, मैंने कहा हाँ भैया बोलो। अरे सर मैं जान दे दूंगा। अरे ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा भाई बच्चे सुन रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सर मुझे अपना मोबाइल बेच दो, सर मुझे अपना मोबाइल बेच दो, अगर आपने मुझे मोबाइल नहीं सेल किया, है ना, ऊंची पहाड़ी से जा दे दूंगा मैं, अगर तुम ना आए कहीं। ये वाला गाना गा दिया उसने। मैंने कहा आऊंगा मैं, ऊंची पहाड़ी पे आऊंगा। भाई तुम जान मत दे दियो, बस मोबाइल के लिए जान थोड़ी दे। हाँ सर मैं सांस नहीं आ रही मुझे आपके मोबाइल के बिना, कीमत बोलो सर, है ना। मैंने उसको कीमत बोल दी, भाई 25,000 डन। वो भी कह रहा डन डन डन। हेलो हाँ कल मिलेंगे पहाड़ी पे, है ना। अब सुनना ध्यान से, अब मैं तुम्हें बताऊं, मैंने ये मोबाइल खरीदा 15,000 का, और भाई जब कोई कह रहा जान पे बनाई तो मैं थोड़ा सा लालची हो गया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए ना, पर इंसान क्या है, लालची इंसान है। मैंने जानबूझ के मौके का फायदा उठाया और 15,000 की चीज उसे कितने में चिपका दी? 10,000 का मैंने क्या कमा लिया। अब पता नहीं क्यों इस मोबाइल से ऐसा इतना लगाव क्यों हो गया कि भैया मैं जान दे दूंगा उस मोबाइल के बिना। हो गया होगा भाई। अब है ही नहीं बात वो पता नहीं क्या उस मोबाइल में ऐसा क्या है। अब मैंने क्या किया, डेफिनेशन पे जब मैं आया तो मैंने कहा बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तो कमा लिया मैंने। दूसरा प्रोडक्शन और, है ना, सर्विस। प्रोडक्शन नहीं किया तो मैं प्रोडक्शन के साथ क्या कर रहा हूं, उसे रिटेल में बेचता रहा हूं। बेचा यानी कि दुकान से बेचा, प्रोडक्शन करके बेचा, या होलसेलर ने बेचा, या सर्विस दी। क्या किया? बेच दिया। और बेचने के लिए कैसे, क्यों बेचा? टू अर्न प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा, प्रॉफिट भी कमा रहा हूं मैं। क्या ये बिजनेस हुआ या नहीं हुआ? इज दिस बिजनेस और नॉट? बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? सर दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। लगा लो कांटे, गलत जवाब। पैसे मिल रहे, सारी चीज पूरी लग रही है ना आपको, ठीक है, पर ये बिजनेस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज की कमी है, पता है क्या? नहीं, प्रोडक्शन कह दो, अभी प्रोडक्शन तो कोई और करेगा तो मैं उससे क्या करूंगा, रीसेल करूंगा, वो तो बिजनेस में आता है। भाई बताओ, जिस दुकान से तुमने अपने लिए ये कपड़े खरीदे, जरूरी है वो उसका प्रोडक्शन कर रहा हो? वो क्या कर रहा हो, रिटेल शॉप में बेच रहा है। अच्छा, जिस परचूने की दुकान से अपनी गली के बाहर से तुम आटा, ब्रेड, मक्खन, बटर ले आते हो, वो वहां मक्खन बना रहा होता है। भैया बहुत बड़ा अमूल का मक्खन बनाता हूं मैं ही अपनी मशीन में, बना रहा होता है वो रिटेलर है, क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है ना उसके ऊपर, तो वो भी तो बिजनेस कर रहा है। तो यहां तुम ये मत बोलो कि प्रोडक्शन नहीं करे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो मैं उसका होलसेलर हूं। यहां पता क्या दिक्कत है, यहां एक चीज की कमी रही। क्या? मैंने 15,000 का मोबाइल 25,000 में बेचा, मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने सेल किया,
ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर क्या निकली, क्या मैं ऐसा रोज करता हूं? बात समझ में आई? क्या मैं ऐसा रोज करता हूं? अगर मैं रोज नहीं करता तो तुक्के से पैसा कमाना बिजनेस नहीं होता भाई। ये तो आपने सामने वाले की मजबूरी का फायदा। अच्छा, कितने लोग मेरे मोबाइल को 15,000 के मोबाइल को 20 में ले लेंगे? कितने भाई? करोड़ों में से एक होता है, और वो पता नहीं क्यों ले रहा होता, ये भी नहीं पता होता। कोई इमोशंस जुड़े होते हैं इसलिए, क्योंकि हम पुरानी पिक्चर में देखते हैं कि घर 1 करोड़ का पर मैं 10 करोड़ में खरीदूंगा क्योंकि मेरे पापा ने इस घर को बनाया था। है कि नहीं बात भाई? 1 करोड़ की चीज तुम 10 करोड़ में क्यों खरीद रहे हो? लेकिन उस पिक्चर में हीरो खरीद रहा होता है, क्यों? इमोशंस जुड़े होते हैं उससे। मेरे पापा की अंतिम इच्छा थी, मेरे पापा, मेरे पुश्तैनी मकान था, हाँ आखिरी निशानी थी, इस तरीके से। तो वो एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन हो गया। वो तो कई करोड़ों में बंदा होता है जो 1 करोड़ की चीज 10 में खरीद रहा है। मतलब तुम में से कितने जने 10,000 का, अब तो इसकी वैल्यू 10 भी नहीं होगी, 15 भी नहीं होगी, डेप्रिशिएट भी तो हुआ है कि नहीं बात? राइट? कितने लोग हैं जो अगर मैं नया मतलब लैपटॉप लेके आया 50,000 का नया, मैं तुम्हें कह दूं 55 में ले ले भाई, 55 छोड़ तो 51 में ले ले, तुम क्यों खरीद लोगे? 51 में खरीदोगे क्या? तुम बोलोगे सर जो चीज मार्केट में 50 की मिल रही है 51 में क्यों ले लो? 49 में बोलते तो सोचता, उसमें भी चेक करता कितने दिन पुराना है, स्क्रीन तो ना टूट रही इसकी, है कि नहीं बात? कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हैंग तो नहीं हो रहा? उसमें भी तुम 10 तरह के शक करते हैं इसमें कि 50 की चीज 49 में क्यों बेच, सर क्यों बेच क्यों रहे हो आप, है कि नहीं बात? उसमें तुम शक करते। तो बताओ कितने लोग ऐसा खरीदते हैं? सर जज साहब ने पता क्या बोला, मैनेजमेंट के गुरुज ने क्या बोला कि कोई भी इंसान 15 की चीज 25 में नहीं खरीदेगा। इसलिए बेचने वाले ने किसी के साथ धोखाधड़ी करके माल चिपका दिया तो बिजनेस नहीं है, वो तो धोखाधड़ी है। वो तो क्या है, आपने मजबूरी का फायदा उठाया। बिजनेस जब होगा जब आप ये काम रोज करते हो। तो बिजनेस का चौथा कैरेक्टर पता क्या हुआ? आपका काम ही है रेगुलर बेसिस पर। तुम ये बात प्रूफ कर दो कि तुम ये काम रेगुलर बेसिस पे करते हो। मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाता हूं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं कि मैं रेगुलर बेसिस पे बच्चों को पढ़ाता हूं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर बेसिस। तो चौथा कैरेक्टर क्या हुआ सर? रेगुलर बेसिस यानी रेगुलर बेसिस एंड रेगुलर डीलिंग इन गुड्स, रेगुलर डीलिंग इन गुड्स। और क्यों सर? टू अर्न प्रॉफिट। अब देखो डेफिनेशन से बात समझ में आई। पहले दूसरे तीसरा पांचवा पॉइंट तो डेफिनेशन समझ में आया, चौथा पॉइंट जो बहुत जरूरी था जिससे आप समझ गए। बोलो समझ गए सर? और आखिरी कैरेक्टर जो निकल के आया बिजनेस का वो क्या था सर? आखिरी कैरेक्टर था, जैसे एक गाना आया बहुत साल पहले, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना, सुना है वाला गाना? ठीक है, तो उसमें जो हीरो है वो गाना गा रहा था वो बाइक पे, पुराना जमाना। हो सकता है तुमने कोई नया वर्जन सुनाओ कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, है ना? तो मैंने तो पुराने वाला सुन रखा है, पता नहीं तुमने नया वाला सुना, कौन सा सुना है? पुराना वाला क्यों सुना है? देखो सब ऊपर ही आ गया भाई, कोई न्यू वर्जन नहीं आया इसका आज तक? न्यू वर्जन अरे ये तो RRR आ गए। तो इस गाने की एक बहुत बढ़िया लाइन है, सुना ना या ना? अब भैया ये कह रहा है यहां कल क्या हो किसने जाना। पुराना वाला हीरो भी यही कहता है, पुराना वाला हीरो भी यहां कल क्या हो। अरे 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 भैया कहां गायब, ऐसे बाइक चलाएगा तो कहीं भी लुढ़क जाएगा। यहां कल क्या हो किसने जाना, ये जो लाइन है ना, यहां कल क्या हो किसने जाना, इसको मैनेजमेंट की भाषा में पता क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कि कल क्या हो किसने जाना। बताओ किसने जाना, कल क्या हो, बोलो। हाँ, क्या कोई जान सकता है कल क्या होगा? भाई कल क्या मुझे नहीं पता, 1 घंटे बाद क्या होगा। हमें प्रेडिक्शन लगाते जो होगा अच्छा होगा, है ना? तुम कभी सोचते हो मैं जाऊंगा, मैं भी उस सड़क पर गिर जाऊंगा, भैया अरे क्या होगा, तो फिर तो आदमी ऐसे ही मर लेगा। लेकिन कल क्या हो कोई नहीं जानता।
एक पल में, एक अगले घंटे में क्या हो, आधे घंटे में क्या हो, कल क्या हो। तो भैया अगर आप बोलते हो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का हमेशा जीवन में गाना याद रखना, यहां कल क्या हो, नोबडी नोज व्हाट हैपेंस टुमारो, कल क्या हो। क्या बिजनेस का एक कैरेक्टर होगा, बताओ क्या बिजनेस का कैरेक्टर होगा, बोलो सर। बिल्कुल होगा। अब ये बताओ, आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना, आज उसकी बहुत अच्छी रिटर्न है ना, आज उसका रिस्क मेरे फेवर में है, कल क्या हो पता है तुम्हें, रिटर्न नीचे हो जाए, रिस्क के चक्कर में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ऐसी ओ माय गॉड की ओ माय गॉड, ओ माय गॉड में क्या हुआ, कांजी लाल जी बढ़िया बढ़िया कहीं जमीन से मूर्ति निकाल के बेच रहे हैं, है ना, वो 500 रुपए की मूर्ति कितने बेच रहे हैं, 20-25 हजार में बेच रहे हैं। एकदम से उनकी दुकान गिर गई, वो खुद कह रहे हैं अरे अब्दुल की दुकान गिरी होगी, मैं कह भी रहा था मरम्मत करा ले, याद आ गया ना, है ना, उनकी दुकान गिर जाती है तो क्या लॉस हो गया, उन्हें पता था ये नहीं ना। अनसर्टेनिटी, क्या बिजनेस का एक कैरेक्टर जो डेफिनेशन में नहीं है लेकिन वो कैरेक्टर होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट के लोगों ने कहा एक कैरेक्टर जो डेफिनेशन में नहीं पाया गया, एक तो हमें समझना रेगुलर, और बिजनेस हमेशा क्या होता है सर, अनसर्टेन। बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कैसे बंद हो गए बताओ, कोरोना जब हुआ था 2020 में, है कि नहीं बात, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, रेस्टोरेंट, बेचारा रेस्टोरेंट ही बंद हो गया उसका, क्योंकि लोग वहां बाहर ही नहीं जा रहे। कितने सारे मूवी हॉल बंद नहीं होंगे थे, पिक्चर देखने कौन जाता, आज भी इतने लोग पिक्चर देखने नहीं जा रहे। और बीच में क्या हो गया था, एक चलो मूवी हॉल खोले हैं तो एक के साथ मतलब एक सीट छोड़ के बैठाना है ना, इतना फ्रीक्वेंटली मैं भी नहीं जाता मूवी देखने, चाहे कोरोना हो या ना हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, तो कौन जाएगा भीड़ में, है कि नहीं बात। तो पहले लोग फ्रीक्वेंटली चले जाया करते थे, है कि नहीं बात, राइट। तो देखो उन बिजनेस को कितना लॉस हुआ, ठीक है, राइट। तो भैया कल क्या हो पता नहीं। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ, मेडिकल, सैनिटाइजर, किसी को पता नहीं था सैनिटाइजर, पता हम कहां देखते थे, सिर्फ हॉस्पिटल में होता था। अरे क्या है नीला नीला सा, भाई वो सैनिटाइजर घर घर में पहुंच गया, हाथों में पहुंच गया सैनिटाइजर। मास्क बनाने वालों को, ये जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं ना, ये 10 पैसा 20 पैसा के बनते हैं, बस इतनी कॉस्टिंग आती है, 5-5 रुपए बेच रहे हैं लोग, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, है कि नहीं बात, बताओ यार, हुआ नहीं हुआ फायदा, राइट। तो इतना अनसर्टेन है कि रिटर्न एकदम से हाई भी हो सकती है और रिटर्न एकदम से जीरो हो सकती है। रेस्टोरेंट वाले बिजनेस बेचारे खत्म हो गए, मेरे घर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए क्योंकि उनकी लागत ज्यादा थी और लोग खाने नहीं जा रहे, है ना। दवाइयों का बिजनेस क्या हो गया, बढ़ गया। डोलो एक दवा आती है, डोलो 650, पैरासीटामोल, उसके मालिक का इंटरव्यू हुआ, वो कह रहा जिंदगी में इतना नहीं कमाया जितना एक साल में कमा लिया डोलो की शॉर्टेज मार्केट में, क्योंकि जिसको बुखार हो रहा है क्या खाना है, डोलो खानी है। तो डोलो का सॉल्ट क्या, पैरासीटामोल, तो लोगों ने डोलो का फेमस बना दिया। कोई दूसरी पैरासीटामोल देता ना, भाई ये पैरासीटामोल ले लेना ना, डोलो ही चाहिए। तो भैया उसका बिजनेस बूम पे चला गया। मास्क वाले बना रहे हैं, सैनिटाइजर वाले इतना महंगा बेच रहे हैं सैनिटाइजर, इनका बिजनेस भी आया कि भाई फ्री होम डिलीवरी करेंगे और हम नो कॉन्टेक्ट डिलीवरी करेंगे, आपके गेट पे रख जाएंगे, भैया सैनिटाइज कर लेना उसे, है कि नहीं बात। रिस्क, अब देखो बिजनेस कितना रिस्की है, किसी को पता था ऐसा हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। तो भैया देखो रेस्टोरेंट बिजनेस, और कितना नुकसान हुआ ट्रैवलिंग बिजनेस को, जब लॉकडाउन होगा तो घूमने कौन जाएगा भैया, है ना। और किसको फायदा हुआ, दवाई। शेयर मार्केट में भी 2 ही शेयर बढ़े बस, एक दवाइयों का और एक आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, क्योंकि वर्क एट होम हो गया। और वर्क एट होम किससे चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा। तो आईटी इंडस्ट्री बढ़ी, जो घर से काम कर सकते हैं, है कि नहीं बात। सबको लैपटॉप की जरूरत है, सबको नेटवर्किंग की जरूरत है, और नेटवर्क डिजाइन वगैरह कौन करता है, टीसीएस, विप्रो, वाईफाई, इन सब का बिजनेस बढ़ गया, है कि नहीं बात। तो बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है, हो सकता है अगले पल में क्या हो जाए, बूम आ जाए, अगले पल में हो जाए, तो अनसर्टेन है। जैसे मैं अब अपनी बात करें तो हमारे लिए भी तो कितनी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन उस अनसर्टेनिटी से हम आगे उभरे भी। पता 2020 में कमाई जीरो थी मेरी, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते थे बच्चों को, है कि नहीं बात। तो 2020 बड़ा मेरी जिंदगी का बड़ा खतरनाक साल गुजरा, यानी जीरो कमाई, लिटरली जीरो कमाई, जो पुरानी सेविंग थी बस उससे, क्योंकि ऑफलाइन। और कोरोना आया भी कब, जब नए बैच बनने शुरू होने थे, मार्च को, 20 मार्च को लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, 20 मार्च को, 20 को अनाउंसमेंट की थी, है ना, राइट। तो 20, 21, 22, 24 जो लॉकडाउन लगा, कितने महीने चला,
तब तक ऑनलाइन इन सब टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, सारे बैच बंद, जो एडवांस तो वापस देने पड़े बच्चों को, जो बच्चे कहते हैं फरवरी में कि बैच शुरू करेंगे, तो बड़ी दिक्कत रही। फिर टेक्नोलॉजी से फिर हमने कहा भाई अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या किया फिर हमने ऑनलाइन सीखा, कैसे पढ़ाते हैं, ग्रीन स्क्रीन क्या होती है, सॉफ्टवेयर बनाना सीखा, एडिटिंग करनी सीखी वीडियो, है कि नहीं बात। फिर क्या हुआ, लेकिन हाँ 1-1.5 साल की मेहनत हुई, बड़ी दिक्कत में हुई। अब देखो ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया बच्चे पढ़ते हैं, सर के यूट्यूब में 3 लाख सब्सक्राइबर है ना, मेरे तो 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर है बस, राइट। लेकिन लोग पढ़ते तो है ना। ऑनलाइन जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं 11-12 को, तो खाली नोएडा के थोड़ी होते हैं, वो MP, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह के बच्चे होते हैं, है कि नहीं बात। जहां तक वो हिंदी समझ पा रहे हैं और जहां तक वो नेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, राइट। तो ये अनसर्टेनिटी है। तो बिजनेस इज अनसर्टेन, किसको प्रॉफिट हो किसको लॉस हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, कोई नहीं जानता भाई, ये अनसर्टेनिटी है। तो बिजनेस इज ऑल्सो अनसर्टेन, कल क्या हो जाए, है ना, कुछ नहीं जानते, अच्छा हो बुरा हो कुछ नहीं जानते, इसलिए अनसर्टेन है। बस उम्मीद करते हैं क्या कि क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब सारे करेक्टर समझ में आ गए। अगर मैं इन सभी करेक्टर को तुम्हें एक सीक्रेट वर्ड से याद कराऊं, तो मैं तुम्हें याद कराने के लिए सीक्रेट वर्ड दिया करूंगा, सीक्रेट वर्ड से याद कराऊं। एक बिजनेसमैन क्या चाहता है सर, एक बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि मुझे बिजनेस में क्या हो, सुपर प्रॉफिट हो। क्या हो सर, सुपर प्रॉफिट, समझ गए। यानी बिजनेस में हमें क्या मिलना चाहिए सर, सुपर प्रॉफिट। एस से बोलो क्या बनेगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बहुत बढ़िया बात। बताओ यू से क्या बनेगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अनसर्टेन रिटर्न, कि मुझे पता नहीं रिटर्न कितनी होगी, और अनसर्टेन क्या है, रिस्क, है कि नहीं बात। कोरोना चक्कर में रिस्क भी बढ़ा है। पी से क्या बनेगा रे पुष्पा, पी से मत बोलना, पुष्पा बनेगा, हाँ, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विस। ई से क्या बनेगा रे मुन्ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर से क्या बनेगा, जिसमें तुमने गलत जवाब दिया, रेगुलर बेसिस। भाई रेगुलर करना चाहिए ना वो काम, अगर आप वो काम कभी कभी कर रहे हो तो नहीं चल रहे भैया, तो नहीं चल रहे, है ना, फिर वो आपके बिजनेस में करेक्टर में नहीं आएगा। अब पी से क्या बनेगा, प्रॉफिट के पीछे क्या बनेगा, जो लिखा है प्रॉफिट। बिजनेस को सबसे आखिरी पॉइंट करना है क्या है, टू अर्न। याद हो जाएगा, नोट करते जाना भैया, ग्रुप पे भेज दूंगा नोट्स में, साथ साथ नोट करते जाना। नोट कर लिया, पढ़ के देख लें, जल्दी नोट करो, फिर भूल जाओगे, फिर याद कैसे करोगे। फोटो नहीं खींचना, नोटिंग करनी है। कॉमर्स में नाम कमाना है सर, पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के बोर्ड में आया इस बार पूरे में से पूरे नंबर, 100 में 100। हमारे इंस्टीट्यूट के कोचिंग के 12 बच्चों के बिजनेस में 100 में 100 थे, 100 में 100, और 15 बच्चों के 99। नोट कर लिया। ठीक है,
बताओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज सुपर। तो देखो ये डेफिनेशन होगी सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। कोई भी एक्टिविटी जो किसके लिए होती है सर, अर्न द इनकम, है कि नहीं बात। जैसे भैया मैं पढ़ा रहा हूं पैसे कमाने के लिए, फैक्ट्री में काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना, राइट। ये जो है 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। ये हमारा अगले एक लेक्चर का टॉपिक है ना, अगली क्लास में सीखेंगे क्या होता है। फिर सर फीचर ऑफ बिजनेस पहला क्या पढ़ा सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पढ़ा सर। किस मोटिव से होता है सर। दूसरा क्या पढ़ा सर, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, यानी क्या होगा सर, बिजनेस इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल लाओगे, सेमी फिनिश गुड लाओगे, इससे क्या कर दोगे, प्रोडक्शन कर दोगे। जब मैं फिनिश गुड्स में करूंगा तो प्रोडक्शन करूंगा, फाइनल गुड्स में क्या करूंगा सर, हाई प्राइस पे सेल करूंगा, तभी तो क्या आएगा सर, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, एक ही मोटिव है, बाप बढ़ाना भैया रुपया, यानी कि मोटिव क्या है मेरा, प्रॉफिट अर्निंग, सुपर प्रॉफिट का प्रॉफिट। और क्या कैरेक्टर होंगे सर हमारे, रेगुलर बेसिस, आर से क्या बनेगा सर, रिस्क, ठीक है ना, और गुड्स एंड सर्विस में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिसाइड प्रॉफिट मोटिव बिजनेस ऑल्सो एम टू सेटिस्फाई द कस्टमर, अ बिजनेस मस्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस कंसिडरिंग कस्टमर नीड, यानी कि आखिर में एक चीज और, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी क्या करना है सर हमें, बोलो, हाँ कैरेक्टरिस्टिक में लाना है। यानी वो बताओ कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करोगे सर, पता है कब सेटिस्फाई करेंगे हम कस्टमर को, कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, जब आपके कस्टमर के दिमाग में आ जाए कि लेना है तो यही लेना है। अब ये होता है एप्पल आईफोन इतना महंगा क्यों बिकता है, उन्होंने पता क्या कर रखा है, उन्होंने ये कर रखा है, उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रखा है, उसको लॉयल बना रखा है। मतलब आप जब ये कहना शुरू कर दो ना कि भाई यही खरीदना है बस, और कुछ नहीं खरीदना, यही खरीदना है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट ने आपके दिमाग में क्या क्रिएट कर दी, लॉयल्टी क्रिएट कर दी, ईमानदारी क्रिएट कर दी, उसके प्रति लॉयल्टी क्रिएट कर दी। आपको लगता है मैं यही चीज इस्तेमाल करूंगा। कुछ लोग होते हैं वो कई सालों सालों तक यही चीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तुमने कहा भैया मैं नाइकी के जूते खरीदूंगा, तो तुम्हें कोई उससे सस्ता और उससे बढ़िया दे दे, तुम क्या करोगे, ना 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 भाई मैं भैया नई चीजें ट्राई नहीं करता भाई, मेरे को ये बढ़िया लगता है, समझ में आई ना बात। तो ऐसा होता है तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसे तुम कई साल से इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं आईफोन ही लेना और सैमसंग नहीं लेना, है ना, वो चीजें। कुछ पर्टिकुलर लोग ब्रांड पे टिक जाते हैं, है कि नहीं बात, मुझे इसी ब्रांड के कपड़े लेने हैं, मुझे और कोई कपड़े लेने ही नहीं, इसी ब्रांड के लेने हैं। तो आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन कैसे क्रिएट हुआ, है ना, उस प्रोडक्ट ने आपके अंदर आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दिया। क्या सेटिस्फाई कर दिया, नीड एंड वांट। आपकी जगह नीड एंड वांट अगर सेटिस्फाई कर दिए किसी भी प्रोडक्ट ने, तो उसका मतलब आप उसके लिए प्रति क्या हो गए सर, समर्पित हो गए, लॉयल हो गए, और आपको क्या मिल गया सर, सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो एक बिजनेस का एक कैरेक्टर ये भी होता है कि वो अपने ग्राहक को क्या करके रखे सर, लॉयल करे, सेटिस्फाई कर दे। उसके दिमाग में होना चाहिए खरीद लिया, नहीं खरीद लिया। जैसे मिठाई के केस में बीकानेर भाई चाहे एक दिन पुराना दे रहा हो और दूसरा आपका लोकल भाई ताजा आपके वो सामने बना के दे दे, तो भी आपको किस पे भरोसा है, बीकानेर। पता है क्यों, वो ताजा नहीं बना रहा होगा ना, आपको लग रहा है मिलावट कर रखी होगी। इसके बेसन के लड्डू में बेसन नकली होगा, इसकी चीनी लोकल होगी, ये घी की जगह तेल डाल रहा होगा, है ना। लेकिन बीकानेर वाला तुम्हें कल का माल दे दे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो बेस्ट एग्जांपल है आईफोन और बीकानेर वाला, है कि नहीं बात। और बड़ी अच्छी बात है, बीकानेर राजस्थान में बीकानेर में ही बीकानेर वाला नहीं है, मुंबई में भी बीकानेर वाला नहीं है। पूरी मुंबई में जाओगे तो मुंबई में बीकानेर का आउटलेट ही नहीं है बीकानेर वाले का, ये यहीं पे ही है। तो बेस्ट एग्जांपल है सर बीकानेर वाला और आईफोन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको लगता है मिठाई लेनी तो बीकानेर से लेनी है, बाकी सब आपके दिमाग में लोकल है। अब वो कल की भी दे तो भी क्या लगेगा आपको, बढ़िया सेट। यही उनका बिजनेस मोटिव है कि नहीं बात, कि भैया लोगों को सेटिस्फाई कर दो, कि लोगों को यह भी लगे कि बेकार माल भी सही है, और उस पर खरे उतरो। मतलब ऐसी नौबत ना है, पर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखो। तो ब्रांडेड फूड चेन में आप जाते हो, पिज्जा खाते हो तो किसका खाओगे, डोमिनोज का या पिज्जा हट का। भले ही मेरे घर के बगल में सस्ता दे रहा हो और वही फार्म हाउस पिज्जा दे रहा हो, वही चीज पिज्जा दे रहा हो, डबल चीज बस्ट, लेकिन आपको उसकी चीज से भरोसा नहीं, आपको किसकी चीज से भरोसा है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप कह रहे हो भाई तू 100 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, बगल वाला 200 का दे रहा है, बीकानेर वाला पिज्जा हट वाला कितने का दे रहा है, 300 का दे रहा है, विद टैक्स भी लगाएगा हाथ में, तुम 200 का जगह 350 दे दोगे, लेकिन किसका लोगे सर। ये क्या होता है सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बिजनेस का कैरेक्टर होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो बिजनेस की डेफिनेशन समझ में आ गई,
ठीक है। और साथ में क्या समझ में आ गया सर? बोलो कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर बिजनेस का? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। बोलो समझ गए सर? बोल दो समझ गए सर? तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जॉब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट।